कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी के मध्य विराजमान कमांडेंट ऑफिसर आदरणीय घोषी, इस विद्यालय के प्राचार्य श्री दिनेश अग्रवाल, आत्मीय आचार्य बंधु भगिनी एवं प्यारे भैया, आज इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय घोषी ने इस संस्था के भैयाओं से कुछ अपेक्षा की है। वो क्या क्या उन्होंने कहा है आप लोगों से, एक दो तीन बातें उन्होंने जो बतला की वो आप लोगों ने स्मरण की है क्या? नहीं, कक्षा 12वीं के भैया को एक तो बतलाए कि उन्होंने क्या हमको आज के दिवस पर बोला है। वो किसी भी कक्षा की पढ़ाई हो सकती है। पढ़ाई के कैसी होना चाहिए? आपकी एक्सीलेंट होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए। अगर उत्कृष्ट पढ़ाई नहीं है तो सर एनडीए देहरादून में जो अपना बहुत बड़ा संस्थान है जहाँ सैनिक शिक्षा एनडीए से जो पास होते हैं वो निश्चित रूप से सर जैसे क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं। तो हमको प्रेरणा देना चाहिए, और ये प्रेरणा कब मिलती है? जब हमारा स्मार्ट वर्क हो, स्मार्ट हमारा एजुकेशन हो, स्मार्ट हमारा आर्ट ऑफ लिविंग हो, स्मार्ट हमारा सोच हो, तब जाकर के कुछ हम एक्सीलेंट बन सकते हैं। तो एक्सीलेंट बनने के लिए हमको मेहनत भी करना पड़ती है। अभी सर से मैं बात कर रहा था, सर ने जिस प्रकार से अपने विद्यार्थी जीवन में अपने आप को एक व्यवस्थित तरीके से मेंटेन किया, तो निश्चित रूप से हम सभी को भी प्रेरणा देने के लिए हम सभी के मध्य विराजमान हैं। क्योंकि विक्रम बत्रा जी का भी जिन्होंने जिक्र किया था, विक्रम बत्रा जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम परमवीर चक्र प्राप्त करके देशवासियों को गौरवान्वित किया, कारगिल विजय दिवस में उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे विक्रम बत्रा भी सर के साथ सर के जूनियर थे। कुल मिलाकर के आज हमारे मध्य में सर यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उन्होंने आपके लिए जो दो तीन बातें बतलाई हैं, निश्चित रूप से अगर व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो अपने एक संस्थान की बात करते हैं। आपको देख करके उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन, अगर जिन भैयाओं के स्वभाव में डिसिप्लिन नहीं है तो जीवन में कभी तरक्की किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। जीवन के आधार का, जीवन के फाउंडेशन पे अगर कोई बिल्डिंग बनाने का काम अगर कर सकता है वो करता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर अनुशासन में हम ठीक प्रकार से रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन जीने का जो उद्देश्य है, पढ़ाई करने का जो उद्देश्य है, लाइफ एक जीवन का आपका जो उद्देश्य है, आप उससे उद्देश्य की प्राप्ति में सफल जब हो सकते हैं जब आपका अनुशासन का पक्ष बहुत अच्छा हो। उन्होंने देशभक्ति की एक बात बतलाई कि देशभक्ति प्रत्येक यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी सैनिक नहीं बन सकता है, क्योंकि सैनिक बनने वाले भैया वो होते हैं जो शारीरिक दृष्टि से जिनके अंदर कोई आलस नहीं होता है। सुबह जो बंधु जी की क्लास में पूरी तन्मयता से 101% अपनी ऊर्जा के साथ शारीरिक श्रम करते हैं, वही भैया डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस में आलसी किस्म के भैया नहीं जा सकते हैं। तो अधिकांश अपने एक विद्यापीठ का रिकॉर्ड है, विद्यापीठ में भैया पढ़ते हैं, उनमें पढ़ने के बाद अधिकांश भैया, जैसे आप लोगों के साथ के एक भैया है अंकित रघुवंशी, वो हैंडबॉल कोटे से वो नेवी में हैं, उनके गांव के कुछ भैया पढ़ते हैं, और भी भैया यहाँ से कहीं पुलिस में, डिफेंस में बहुत भैया निकलते हैं। क्यों? कि आपका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, सुबह का एक्सरसाइज है, सुबह का व्यायाम है, इन्होंने तय किया कि मेरे को हष्टपुष्ट रहते हुए, और अभी एक शासन ने जो योजना चलाई है भारत सरकार ने की योजना में कक्षा 10 से, और उसमें सरकार 23 राष्ट्रीय उसकी एज है 17 वर्ष से लेकर के 23। भारत सरकार का उद्देश्य है कि 4 वर्ष अच्छा जो नौजवान रहता है उसकी जो उन्होंने कैपेसिटी वाली कि 25-26 साल तक रहता है, तो 25-26 साल तक 4 वर्ष नौकरी करने के बाद जीवन भर ऐसे रहेगा। जब वो रिटायर होगा तब उसको 18-20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए, सॉरी 40 लाख रुपए देते हैं वो। तो इस प्रकार की अग्नि की योजना को भी
सामान्यतः अन्य जो कम्युनिटी के लोग हैं उसमें इस प्रकार की अपील की जा रही है कि हमारे धर्म को मानने वाले लोग अदर कम्युनिटी वाले अग्नि वीर में उनको शामिल किया जाए, जिससे भारत के जो उन्नत किस्म की जो सेना में जो हथियार चलाए जाते हैं, हथियार चलाने सीख सके और आगे चल सके। उनकी पॉलिसी तो बहुत जो नीति है आगामी 50 वर्षों का आगे का सोच रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम एक देश के होनहार नागरिक, भविष्य के होनहार नागरिक होने के नाते हमारा ये सोच होना चाहिए कि हमको अपने जीवन में करना क्या है। उस उद्देश्य की प्राप्ति में भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो। पुनः हमारे इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस को 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। अगर 25 वर्ष हो चुके हैं कारगिल विजय दिवस को, उस समय हमारे देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और ये जैसे सर ने बताया कि 5 युद्ध में हमको विजय प्राप्त हुई थी, वो कारगिल में विजय प्राप्त हुई थी, क्योंकि हमारे देश के युवाओं का जज्बा बदल रहा है। आज सेना ने सारी सेनाओं पावरफुल सेनाओं में गिनी जाती है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की सेना का वो बजट है उसको इतना अधिक बढ़ा दिया है कि सेना में ना तो हथियार की कमी, न इनके लिए यूनिफॉर्म की कमी, न इनके लिए डाइट की कमी, न इनके लिए वेतन की कमी। और सेना, क्योंकि जिस देश की सेना मजबूत होती है वो देश सुरक्षित होता है, और जब देश सुरक्षित होता है तो वहाँ का नागरिक अपने जीवन की तरक्की करता है। अगर हमारा देश कमजोर होगा तो हमारे देश के नागरिक कमजोर होंगे। देश को कमजोर करने वाली कड़ी कौन सी रहती है? बाहरी विदेशी ताकतें। तो इनसे बचने के लिए आप अच्छे बुद्धिमान नागरिक बने। बुद्धिमान नागरिक बनने के साथ अपने परिवार का, अपने विद्या संस्थान का, अपने नगर का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। इस प्रकार के इस कारगिल विजय दिवस पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः सरकार इस विद्यापीठ परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़े सहज सरल से मैं आपके फोन पर संवाद किया और आपने यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विद्यापीठ परिवार की ओर से। भारत माता की।